नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ऑन स्क्रॉल इमेज एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं यूजिंग फ्रेमर मोशन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ और हमारे इमेजेस पे ये एनिमेशन हमें दिखाई दे रही है। तो इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वी एस कोड में और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है जिसका नाम है ऑन स्क्रॉल इमेज एनिमेशन। एंड इसमें हमने अभी होम पेज को ओपन कर रखा है जिसमें हमने हेडर, गैलरी एंड फुटर को यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे कंपोनेंट्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुटर, गैलरी, हेडर। तो एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm run dev, एंटर करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट लोकलोज 3000 पे रन कर चुका है। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऊपर हमारे पास हेडर है, इमेज स्क्रॉल इफेक्ट्स, प्लीज स्क्रॉल, और यहाँ पे हमारे पास ये इमेजेस है जिसमें हमने एनिमेशन लगानी है। तो हमें एनिमेशन लगानी है और ये एनिमेशन सारी हम गैलरी कंपोनेंट में करेंगे। तो इस गैलरी कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं एंड इन एनिमेशन को लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेमर मोशन का। तो एक बार फ्रेमर मोशन की वेबसाइट पे जाते हैं एंड हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, फिर से अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे एन पे फ्रेमर मोशन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेमर मोशन इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे मोशन फ्रॉम मोशन रिएक्ट। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें अपने ये डिव हैं इनको मोशन डिव बनाना पड़ेगा। तो इनको मोशन डॉट डिव, तो इन सबको मैं मोशन डिव बना दूंगा। नीचे चलते हैं, इसको भी बना देंगे मोशन डॉट डिव, मोशन डॉट डिव। ऐसे ही सबको हमें बनाना पड़ेगा। तो अब हमने सब डिव को कन्वर्ट कर दिया मोशन डिव में। तो अब हमें एनिमेशन लगानी है। एक बार फ्रेमर मोशन की वेबसाइट पे चलते हैं तो हम यूज़ करेंगे स्क्रॉल एनिमेशन, स्क्रॉल ट्रिगर्ड एनिमेशन यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोशन डिव है, उसके अंदर इनिशियली ओपेसिटी 0 है और वाइल इन व्यू ओपेसिटी 1 है। मीन्स इनिशियली ओपेसिटी 0 होगी और जैसे ही वो व्यू में आएगा हमारे पास ओपेसिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्क्रॉल ट्रिगर्ड एनिमेशन लगा के दिखाई है, जैसे ही वो इन व्यू आता है तो वो ऊपर हमें शो हो रहा है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और स्क्रॉल ट्रिगर एनिमेशन को अपनी इमेजेस पे लगाएंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट इमेज है, तो यहाँ पे हम इनिशियल लगा देंगे और ओपेसिटी कर देंगे पहले 0। अब वाइल इन व्यू, जब भी व्यू में होगा तब इसकी ओपेसिटी कर देंगे 1 एंड ट्रांजिशन भी लगा देंगे। ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर देते हैं 0.5, डिले लगा देंगे 0.5 एंड ईज कर देते हैं ईज आउट। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे हमारी इस इमेज पे ये एनिमेशन लग चुकी है। अब अगर मैं फिर से आऊँ नीचे तो हमारे पास इस इमेज पे ये एनिमेशन हमें दिखाई दे रही है। अब इस इमेज पे भी हम सेम एनिमेशन लगा सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे और इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका डिले कर देते हैं 0.75। सेव करते हैं और वेबसाइट पे वापस चलते हैं। अब अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे हमारी इन दोनों इमेजेस पे ये एनिमेशन लग चुकी है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब फिर से ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे एक बार ये एनिमेशन लग चुकी है, बट जैसे मैं फिर से स्क्रॉल करता हूँ तो वो एनिमेशन हमें फिर से दिखाई देती है। तो ये एनिमेशन एक बार ही चले तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे व्यू पोर्ट वंस ट्रू। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये एनिमेशन
एक बार ही चलेगी। तो हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये अब एनिमेशन चल पड़ी है। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और फिर से ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो एनिमेशन नहीं चलेगी, क्योंकि हमने व्यू पोर्ट में कर दिया वंस ट्रू, तो ये एक बार ही चलेगी। फिर से पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो एक बार चल पड़ी। अब इन इमेजेस पे अलग से एनिमेशन लगाते हैं। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे और इसी को हम कॉपी कर लेंगे और नीचे वाली इमेज पे पेस्ट कर देंगे। तो इस बार हम एक्स एक्सिस के साथ खेलते हैं। एक्स एक्सिस को कर देते हैं -100 एंड वाई को कर देते हैं 50। जब व्यू में आए तो एक्स हो जाए 0 एंड वाई भी हमारे पास हो जाए 0। सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, रिफ़्रेश करेंगे, स्क्रॉल करते हैं तो ये एनिमेशन चल रही है और यहाँ पे इस इमेज पे भी ये एनिमेशन लग चुकी है। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं। अब इसका डिले कर देते हैं 0.5। ऐसे ही अब इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका डिले कर देंगे, इसका डिले सेम ही रखते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कर देते हैं 100 एंड वाई को भी कर देते हैं 100। सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे इन दोनों इमेजेस पर भी अब एनिमेशन लग चुकी है और हमने व्यू पोर्ट वंस ट्रू किया हुआ है, इसलिए ये एनिमेशन एक बार ही चलेगी जब ये इमेजेस व्यू में आ रही हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इन दोनों इमेजेस पे ये एनिमेशन लग चुकी है। अब रहती है हमारे पास ये लास्ट 2 इमेजेस, तो इस पे भी अब हम एनिमेशन लगा देंगे और इस पे हम दोनों एनिमेशन लगाएंगे, ओपेसिटी भी और एक्स एक्सिस वाली एनिमेशन भी इस पे लगाएंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे वाली इमेज पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस बार हम इनिशियली ओपेसिटी कर देंगे 0 एंड एक्स एक्सिस कर देंगे -100 एंड यहाँ पे हम कर देंगे ओपेसिटी 1 जब व्यू में आएगा एंड एक्स को कर देंगे 0। सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे इस इमेज पे हमारे पास ओपेसिटी वाली एनिमेशन भी है एंड एक्स एक्सिस से भी ये मूव कर रहा है। तो हमने ओपेसिटी भी लगा दी इस पे और एक्स एक्सिस भी लगा दिए। ऐसे ही अब इसको हम कॉपी करके यहाँ लास्ट इमेज पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और इस पे डिले ज़्यादा कर देते हैं, सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे इन दोनों इमेजेस पे हमारी ये एनिमेशन लग चुकी है। अब फिर से ऊपर चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को और यहाँ पे आप देखेंगे पहले इन दोनों इमेजेस की एनिमेशन हमारे पास चल रही है जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और लास्ट में हमारे पास इन दोनों इमेजेस की भी एनिमेशन हमें शो हो रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम ऑन स्क्रॉल इमेज एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं यूजिंग फ्रेमर मोशन एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।